बढ़ते और एक और बड़ी खबर, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। ये बड़ी खबर केदारनाथ से आ रही है, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ है। जंगल चट्टी इलाका बताया जा रहा है जहां हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें भी जो है हादसे की सामने आई है। आप देखिए किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं, हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्रैश हुआ है। जंगल चट्टी इलाका ये बताया जा रहा है। और ये भी बड़ी खबर है कि 6 लोगों की मौत की खबर इस हादसे से आ रही है। 6 लोगों की मौत हो गई है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो ये हादसा हुआ है केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले, जंगल चट्टी इलाका बताया जा रहा है। किसी निजी कंपनी आर्यन का ये हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है। ये देखिए वीडियोस भी सामने आए हैं किस तरह से ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। मौसम खराब होने के चलते ये हादसा हुआ, यानी खराब मौसम एक बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। 6 लोगों की मौत की खबर जंगल चट्टी इलाका ये बताया जा रहा है, जो कि केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ये इलाका, जहां ये हेलीकॉप्टर निजी कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है। आपको वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बुरी तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें जो सवार 6 लोग थे उनकी मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। केदारनाथ में बड़ा ये हेलीकॉप्टर हादसा, 6 लोगों की मौत की खबर, जंगल चट्टी इलाका ये बताया जा रहा है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ही ये इलाका पड़ता है। निजी कंपनी आर्यन का ये हेलीकॉप्टर है जिसके क्रैश होने की खबर, और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ही ये हादसा। और देखिए ये हादसा भी ऐसे वक्त में हुआ है जब प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाने वाले हैं, वहां जो तमाम निर्माण कार्य उनका जायजा लेने वाले हैं, उससे ठीक पहले ये हादसा होता है। और देखिए हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हुए हैं 6 लोग। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे और सभी की मौत की खबर फिलहाल आ रही है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच रही है और यहां पर आप देखिए किस तरह से तस्वीरें ये सामने आई है। जंगल चट्टी इलाका ये बताया जा रहा है जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हुआ है। मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। खराब मौसम एक बड़ी वजह हो सकता है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये निजी कंपनी आर्यन का बताया जा रहा है जो हादसे का शिकार हुआ है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे का शिकार हुआ है हेलीकॉप्टर। निजी कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है आर्यन जो कि हादसे का शिकार हुआ है और पायलट समेत जो 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है। बारिश हो रही थी और आप देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी और देखिए उड़ते ही उसमें आग लगी और वो क्रैश हो गया। राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच भी रही है। तो इस एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ होगा, कैसे इसमें अचानक आग लगी। खराब मौसम एक वजह बताया जा रहा है क्योंकि बारिश भी वहां पर हो रही थी और इसी तरह की खबरें वहां से आ रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर मौके से है जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और दूसरा एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कि किस तरह से केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले उड़ान भरने के बाद ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। निजी कंपनी आर्यन का ये हेलीकॉप्टर है और जिस वक्त इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी उस वक्त इसमें पायलट समेत 6 लोग सवार थे और 6 की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं जानकारी सामने आई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं और जो जिस तरह की खबर वहां से मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। तो पायलट समेत 6 लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं। निजी कंपनी आर्यन का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा था। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ही यह हादसा हुआ है। और देखिए आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि भी अब हो गई है। 6 लोगों की मौत इस हादसे में बताई जा रही है। तो केदारनाथ में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है और केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हुआ है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हेलीकॉप्टर ने जिस वक्त उड़ान भरी उस वक्त पायलट समेत 6 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में। जंगल चट्टी इलाका ये बताया जा रहा है जो कि केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ही ये इलाका पड़ता है जहां ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि हेलीकॉप्टर में उस वक्त जब इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी पायलट समेत 6 लोग उसमें सवार थे और सभी
इस हादसे का शिकार हो गए हैं और सभी की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम 2 किलोमीटर पहले बड़ा हादसा होता है। खराब मौसम एक बड़ी वजह यहां पर बताया जा रहा है और 6 लोगों की मौत की खबर इस हेलीकॉप्टर हादसे में। तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। जंगल चट्टी इलाके में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, 6 लोगों की मौत इस हादसे में बताई जा रही है। तो देखिए, केदारनाथ में जिस तरह से ये सामने आया है हादसा, बहुत चिंताजनक है। 6 लोगों की मौत बताई जा रही है और फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और दूसरी जो टीम्स हैं वो वहां पहुंच भी रही है। आपको देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यात्रा भी वहां पर चल रही है। जो भक्त हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ तक पहुंचना चाहते हैं, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो ये एक बेहद दुखद खबर कही जा सकती है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, पायलट समेत 6 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। मेरे सहयोगी अधीर यादव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अधीर, क्या अपडेट मिल रहा है, किस वक्त ये हादसा हुआ और वजह कुछ सामने आई? अधीर, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी सबसे थोड़ी देर पहले की ये घटना है, जो ये आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर था, जो केदारनाथ की घाटी में जब ये पहुंचा तो वहाँ पे वैली के पास एकदम से कोहरा आ जाने के कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें अभी तक 7 लोगों की मरने की सूचना आ रही है, जिसमें ये सभी यात्री थे और 3 इसमें महिलाएं थी और 3 ही पुरुष थे और एक पायलट थी। सभी की मौत की इस समय खबर आ रही है और जो शासन प्रशासन की टीम है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है और एसडीआरएफ की टीम को वहां पे भेजा गया है और अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। साथ ही साथ अभी जो प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि एकदम से जोर से धमाके की आवाज आई है और उन्होंने वहां जाके देखा तो एक हेलीकॉप्टर वहां पे क्रैश हुआ हो गया है। और क्योंकि अभी तक जो सूचना निकल के आ रही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मुख्य कारण जो है कि एकदम से जो मौसम वहां का है एकदम से पल पल में बदलता है और इसके साथ ही साथ एकदम से वहां पे कोहरा आ जाता है और यही कारण रहा कि एकदम से हेलीकॉप्टर के आगे जब कोहरा आया तो जो पायलट है वो अपना संतुलन खो बैठा और ये हेलीकॉप्टर एकदम से क्रैश हो गया। बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं कि अधीर 7 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में? जी, जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर में जो है कि 6 लोग यात्री सवार थे जो केदारनाथ दर्शन के लिए आए थे और साथ ही साथ एक पायलट जो है इसमें थे। तो साथ ही साथ जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो साथ के साथ जो लोग थे उनकी अभी इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं और एक पायलट है। बिल्कुल, तो ये अपडेट हम दर्शकों को देते हैं। 7 लोगों की मौत की खबर इस हेलीकॉप्टर हादसे में मेरे सहयोगी अधीर बता रहे हैं। मौसम की खराबी की वजह से अचानक कोहरा आ गया, जिस वजह से जो पायलट है संतुलन खो बैठे और हादसे का शिकार हुआ है। यानी ये तमाम वही लोग थे जो हेलीकॉप्टर या वहां आए हुए भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए ले जा रहे थे, उन्हीं का ये हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है? जी, ये आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पे हेली सर्विस देती है और इसी के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो गौरीकुंड गुप्तकाशी से चलिए, आप बने रहिएगा अधीर। हमारे साथ नवीन भटनागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीआईजी हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं एनडीआरएफ के। सर, फिलहाल मौके से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं और किस वजह से ये हादसा हुआ? ये हादसा तो आप नहीं कह सकते, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकती है और मौसम के अंदर भी कुछ क्लियरिटी विजिबिलिटी नहीं थी और कुछ भी हादसा हो सकता है, कोई भी इसका टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। इस बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके लिए जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है प्लस लोकल पुलिस है प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब वहाँ पहुँच चुके हैं और वो रेस्क्यू के लिए, और जो बॉडी दाएं बाएं गिर गई हैं उनको ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको भी ढूंढा जा रहा है। तभी बाद में पता लगेगा क्या इसका एग्जैक्ट कारण था और किस वजह से ये हादसा हुआ। और अभी सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो लोग अगर घायल अवस्था में कोई है तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट दे के बचाना है, ये मोस्ट प्रायोरिटी पर है और बाकी तो चीज़ें इंक्वायरी के बाद ही पता लगेंगी और रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह का काम चल रहा है। इसको देखते हैं कितना जल्दी सक्सीडेड होते हैं। जी
लेकिन सर एक सवाल ये कि जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है कि खराब मौसम, अगर माना जाए खराब मौसम एक बड़ी वजह हो सकता है, और यहाँ का मौसम तो बदलता ही रहता है, हर साल यात्रा भी होती है, तो क्या ऐसी संभावनाएं बनी रहती है कि इस तरह के हादसे जो है यहाँ पर हो सके? क्या इस तरह की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती है? और ये हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर या कोई भी ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, तो जाने से पहले हेलीकॉप्टर की या इन सब चीज़ों की पहले से पूरी तैयारी की जाती है और इनका अच्छी तरह चेकअप किया जाता है, तभी अलाउ किया जाता है, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाता है। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि मैकेनिकल फॉल्ट तो कभी भी हो सकती है और पायलट की क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ चेक होती है। अब यहाँ क्या हुआ है, कहाँ कमी रह गई है, ये सब बाद में पता लगेगा। अभी तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा कैजुअल्टी को बचा सकते हैं या जो लोग घायल हैं उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो वही एक हमारा काम हो सकता है अभी। और अदरवाइज तो जल्दी से जल्दी लोगों को नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह में ले जाना चाहिए और ब्लैक बॉक्स को सर्च करना चाहिए। और ऑलरेडी वहाँ टीमें पहुंच चुकी हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रही हैं। और कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि हमारे टोटल कितने उसमें सवार थे और कितने लोग कहाँ कहाँ गिरे हैं, क्योंकि क्या होता है जब ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है या नीचे गिरता है तो उसके बाद उसके टुकड़े बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद वो बड़ी दूर जाके गिरते हैं, तो या जो बॉडीज होती हैं वो दूर दूर गिर जाती हैं, कई बार अंग भंग हो जाते हैं, उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट दूर दूर जाके गिर जाते हैं। तो इन सब को ढूंढने में मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा लगेगा और कोई वो इतनी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। कई पेड़ों पे हो सकते हैं, झाड़ियों में हो सकते हैं और कहीं पत्थरों के पीछे हो सकते हैं, वो मिल जाएंगे। मुश्किल से 1-1.5 घंटे के अंदर ये रिकवरी हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन भटनागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो है रेस्क्यू टीम्स जो है मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 लोगों की मौत हेलीकॉप्टर हादसे में केदारनाथ। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। खराब मौसम एक बड़ी वजह बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले जंगल चट्टी इलाका है जहां ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें भी इस हादसे की सामने आई है। 7 लोगों की मौत की खबर है। पायलट समेत 7 लोग जो है उस वक्त हेलीकॉप्टर में सवार थे जिनकी मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष और साथ में पायलट ये उस वक्त सवार थे हेलीकॉप्टर में। केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार कोशिश की जा रही है जो भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए और अगर कोई घायल अवस्था में है तो उसे तुरंत मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। तो आपको एनिमेशन के जरिए भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है। तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हुआ क्या था, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या मौसम की खराबी की वजह से कुछ दिक्कत पायलट को हुई, क्या कुछ हुआ होगा, वो ब्लैक बॉक्स ही तमाम राज खोलेगा। लेकिन फिलहाल एनिमेशन के जरिए समझिए किस तरह से ये हादसा हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।